स्कूल नहीं है क्षेत्र के अंदर, पानी, ये सड़कें अच्छी नहीं, फिलहाल कुछ जगह तो है ही नहीं है, नालियाँ नहीं है, बिजली की व्यवस्था अस्त व्यस्त है। हमने वहाँ की लड़ाई लड़ी है। मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान सब मेरे साथ हैं, सबके साथ मैं हूँ। और वो लोग एक नेता नहीं चुनते, वो बेटा चुनते हैं और बेटा उनकी खिदमत में और उनकी सेवा में 24 घंटे तत्पर रहता है। वैसे तो मैं कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ एससी विभाग का, लेकिन कुछ कारणवश कुछ मुझे मालूम नहीं है, लेकिन यह है कि निर्दलीय लड़ रहा हूँ। नमस्कार, मैं प्रवेश राय, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। जिला पंचायत हरिद्वार के सदस्य के सूची जारी होने के बाद जिस तरीके से सब अपना पर्चा दाखिला करने के लिए जिला पंचायत हरिद्वार कार्यालय पर पहुंच रहे हैं, इसी तरीके से तेलूराम प्रधान जी मौजूद है हमारे साथ। आए इनसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, पंचायत चुनाव है, क्षेत्र के विकास के लिए ही आदमी चुनाव लड़ता है और क्षेत्र के अंदर हमारे तमाम समस्याएं हैं, चाहे पानी के भराव की बात हो, पानी निकासी कराने के लिए, सड़कों की बात हो, नई कॉलोनियाँ हैं, सिडकुल क्षेत्र से लगी हुई सटी हुई कॉलोनियाँ हैं, सलेमपुर सेकंड जो जिला पंचायत एरिया है, और तो स्कूल की समस्या है, स्वास्थ्य के मामले में वो बहुत पिछड़ा हुआ है। तो हम लोग जो है स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क, इन सभी मुद्दों को लेकर के जनता की सेवा करेंगे। और विधानसभा में आपका टिकट ना होने के बाद अब जिला पंचायत में जिस तरीके से आपके कांग्रेस ने भरोसा जताया, तो इस पर किस तरीके से आप कांग्रेस पे? बिल्कुल, निश्चित तौर से कांग्रेस ने भी भरोसा जताया और जनता का भी समर्थन है। उस समय भी समर्थन था और अभी भी जन समर्थन है, और क्षेत्र की जनता भारी मतों से विजयी करा करके भेजेगी। मतलब मुद्दे क्या क्या हैं चुनाव लड़ने के आपके जिला पंचायत में? वही बताया, हमारे क्षेत्र के अंदर पानी के भराव की समस्या है, क्षेत्र के अंदर स्कूल नहीं है, क्षेत्र के अंदर पानी, ये सड़कें अच्छी नहीं, फिलहाल कुछ जगह तो है ही नहीं है, नालियाँ नहीं है, बिजली की व्यवस्था अस्त व्यस्त है, शिक्षा की व्यवस्था अस्त व्यस्त है, स्वास्थ्य के नाम पर वहाँ कुछ है ही नहीं है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि जनता के आशीर्वाद से कि वहाँ पर स्कूल का निर्माण कराया जाए, सरकारी स्कूल, क्योंकि आज महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोगों को जो है इतने महंगे स्कूलों में पढ़ना बड़ा वो हो रहा है। तो हम सरकारी स्कूल खुलवाने की बात करेंगे, हॉस्पिटल बनवाने की बात करेंगे। पूर्व जिला पंचायत कौन थे आपके यहाँ से कांग्रेस के? देखिए, वो नई सीट बनी है, उससे पहले वो एक ही सलेमपुर एक ही सीट थी, लेकिन इस समय सलेमपुर के 2 भाग कर दिए गए हैं, सलेमपुर फर्स्ट और सलेमपुर सेकंड। तो हम लोग, मैं सलेमपुर सेकंड से, मेरी पत्नी प्रत्याशी है, जिसमें भादराबाद क्षेत्र आता है, सुल्तानपुर मजरी ग्राम पंचायत आती है, और क्षेत्र की लगभग 38 से 40 कॉलोनियाँ आती हैं, चाहे वो कृष्णा विहार हो, चाहे वो राजपूत विहार हो, रामनगर की बात करें, गायत्री विहार, यमुनोत्री विहार, वृंदावन विहार, विवेक विहार, तिरुपतिपुरम विहार, आपके बद्रीशपुरम, रारकेपुरम, आपके हमारे जो जमालपुर और रघुनाथ मोल तक हमारा क्षेत्र आता है। अगर हम बात करें योगेश्वर धाम, तपस्विनी गंगा, नेहरू कॉलोनी का भी हमारा कुछ क्षेत्र वहाँ पर आता है, और दिव्यांग एन्क्लेव है। तो तमाम सिडकुल के आसपास, सिडकुल से लेकर के भादराबाद तक की तमाम जितनी भी कॉलोनियाँ हैं ये क्षेत्र में आती हैं और अभी विकास के नाम पर पिछड़ी हुई हैं। सलेमपुर सेकंड से तेलूराम प्रधान जी थे, इनका साफ तौर से कहना है कि बिजली, पानी और नाली की और पानी भराव की समस्या है वहाँ पर। इस तरीके से अगर ये विजयी होते हैं तो इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए ये अपना मुद्दा रख रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम आसू रानी है। आप कहाँ से तैयारी कर रही हैं? मैं सलेमपुर महदूद फर्स्ट नंबर वार्ड 4 से तैयारी कर रही हूँ। कौन सी पार्टी से टिकट हुआ आपका? मेरा कांग्रेस से हुआ है। कैसी तैयारी चल रही है? बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। कोई विपक्ष में नज़र आ रहा है? फिलहाल तो कोई नहीं नज़र आ रहा। चंदन सिंह डाबर। आप कौन सी जिला पंचायत से? हम 32 नंबर वार्ड से हैं, कोटवाल आलमपुर, सुरक्षित सीट है। आप निर्दलीय लड़ रहे हैं, किसी पार्टी से टिकट? वैसे तो मैं कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ एससी विभाग का, लेकिन कुछ कारणवश कुछ मुझे मालूम नहीं है, लेकिन यह है कि निर्दलीय लड़ रहा हूँ अभी। जी। आपकी तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी हमारे 11 गांव हैं, 11 के 11 गांव में अच्छी पकड़ है, सब लोगों के साथ, समाज के साथ में अच्छी पहुँच है। विपक्ष में है कोई? विपक्ष में तो सारे विपक्ष में ही है। मतलब आपको लगता है कि आपको टक्कर देने वाला है? देखो, कांग्रेस और भाजपा की तो बराबर टक्कर रहती है। मुरसली। आप कहाँ से तैयारी कर रहे हैं? मेवर खुर्द 26 नंबर। कैसी तैयारी चल रही है? जिला पंचायत ठीक चलिए।
लग रहा है कोई टक्कर में सामने जी विपक्ष में कोई लग रहा है? अभी तो कोई नहीं लग रहा है, लेकिन अभी तो फैसला आने में पता लगता है। कौन सी सीट से थे? अलावलपुर 15। किन मुद्दों को लेके आप चुनाव? मेरे मुद्दे सदा, चूँकि घाट क्षेत्र है पूरा, वहाँ पे सड़कों की, पेयजल की, शिक्षा की, चिकित्सा की, निकासी के पानी की, ये वहाँ बहुत दिक्कतें पूरे घाट क्षेत्र के अंदर रहती है और सदा मेरे मुद्दे 20 साल से वही रहे हैं। सर 3 बार के आप सदस्य हो, ऐसी क्या वजह रही कि पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया? क्या ये गुटबाजी हावी है कांग्रेस में क्या? देखो, ये तो पार्टी वाले ही तय कर सकते हैं। मेरी पत्नी का एमएलए का टिकट भी जवालापुर से हो गया था, होने के बाद इनका टिकट काट दिया था। कोई बात नहीं, तब भी हम आराम से पार्टी के अंदर ही थे और इस बार उम्मीद थी कि शायद पार्टी जिला पंचायत में कम से कम एक जो सीटिंग सदस्य है जिला पंचायत का, वो भी लगातार 3 बार का, कि शायद उसको जिला पंचायत सदस्य का टिकट दे, पर पार्टी नहीं दे पाई। उनकी क्या मजबूरी रही होगी वो तो बेहतर वही बता सकते हैं पार्टी वाले। यानी जी इस बार आप मैदान में हैं, पिछली बार उस सीट से आपकी पत्नी सदस्य थी जी। लेकिन इस बार कांग्रेस ने टिकट ना देके ओपन छोड़ दिया है, क्या वजह? बस पता नहीं, मैं तो समझता हूँ कि मैं तीसरी पीढ़ी कांग्रेस हूँ और लगातार हम लोगों ने बड़ी सेवा करी है पार्टी की। मैं NSY से लेकर यूथ कांग्रेस और आपका मेन कांग्रेस में लगातार मैं कार्यरत हूँ और कई चुनाव हम लोगों ने लड़ाए हैं और ख़ुद भी मैंने चुनाव लड़ाया धर्मपत्नी को। तो पहली बार वहाँ से जिला पंचायत सदस्य के तौर पर निर्वाचित हुई, कांग्रेस की सदस्य निर्वाचित करके हमने कांग्रेस की झोली में डालने का काम किया। उसके उपरांत फिर हमने 2019 के लोकसभा चुनाव में अमरीश जी को फाइट कराया। 2022 के विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने वहाँ से कांग्रेस की विधायक को जिताने का काम करा। उसके बाद जो अब हमारी बारी आई है तो उसमें पता नहीं क्या ऐसी स्थितियाँ रही हैं, कौन मुझसे इतना ज़्यादा खफा है, किसको इतना ज़्यादा डर लगता है कि हमारे नाम के ऊपर इतनी आपत्तियां और इतना सब कुछ होने के बावजूद और ये सीट ओपन छोड़ी है, मेरी तो समझ से परे है। कितना प्रभाव देखते हैं चुनाव में? कोई प्रभाव नहीं है, जनता के बीच में हूँ। पिछले 5 साल से जन जन में एक एक घर तक मेरा पारिवारिक रिश्ता है। मैं स्थानीय निवासी हूँ, मैं गाँव का बेटा हूँ। हमने वहाँ की लड़ाई लड़ी है। मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे नौजवान सब मेरे साथ हैं, सबके साथ मैं हूँ। और वो लोग एक नेता नहीं चुनते, वो बेटा चुनते हैं और बेटा उनकी खिदमत में और उनकी सेवा में 24 घंटे तत्पर रहता है। उसमें कोई विधायक आपके खिलाफ है, इसलिए आपका कोई बात नहीं हो सकता। विधायक के खिलाफ है तो विधायक को विधायक का खिलाफत का परिणाम सामने आ जाएगा। जनता खिलाफ नहीं होनी चाहिए। विधायक छोड़ो, सांसद, मुख्यमंत्री सारे खिलाफ हो, प्रधानमंत्री भी खिलाफ हो, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? जनता खिलाफ नहीं होनी चाहिए। अगर जनता आपके साथ है, जनता ने ही विधायक चुना है और जनता ही सांसद चुनती है, जनता ही मुख्यमंत्री चुनती है, जनता ही प्रधानमंत्री चुनती है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार है जनता। अगर जनता खिलाफ हो गई तो फिर राजनीति का आपकी हत्या हो जाती है। अगर आप अपने आप को कांग्रेस के तौर पर मान के चुनाव मैदान में? मैं स्थानीय प्रत्याशी के तौर पर निर्दलीय चुनाव मैदान में आया हूं और कांग्रेस ने ओपन सीट छोड़ी है। हम संगठन के लोग हैं और संगठन की जो मर्यादाएं हैं उसको मैं कभी नहीं लांघूंगा। मेरा पोस्टर और बैनर मेरे अगर आप देखेंगे उस पर शहीद आजम भगत सिंह की फ़ोटो है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की फ़ोटो है, वीरचंद गढ़वाली की फ़ोटो है, विवेकानंद जी की फ़ोटो है और हमारे जो महान विभूतियाँ उनकी फ़ोटो हैं। और मैंने स्लोगन दिया हुआ है कि नेता नहीं बेटा चुने। और आप देख रहे हैं, आप मुझसे बहुत भलीभांति वाकिफ़ हैं कि पिछले 5 सालों से हमने किस तरीके से लाल डंग की लड़ाई को लड़ा है। चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे शिक्षा की समस्या हो, हमने तो सबके साथ काम किया। लेकिन पता नहीं क्यों आज क्या पार्टी को हो सकता है हमारी कोई कमी रही होगी, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे और जीतने के बाद उसके बाद मैं पार्टी से बात करूंगा कि इसमें कहाँ कमियां रह गई और क्या खामियां रह गई, किसको मुझसे घबराहट है या मुझसे कौन अनकंफर्ट फील करता है। ये सब विषय बात का है, लेकिन फिलहाल जनता जनार्दन के हाथ में है।